हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नम्रता आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी से मैं पाइल्स के बारे में बात करूँगी। पाइल्स यानी कि बवासीर, इसको मेडिकल टर्म में हेमराइड्स बोलते हैं। दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूँगी कि होम्योपैथी में पाइल्स बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट होता है, बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट होता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं। इवन बहुत सारे सर्जिकल केसेस भी होम्योपैथी के द्वारा बिना ऑपरेशन के ठीक किए गए हैं। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पाइल्स क्या होती है, इसके क्या क्या कारण होते हैं, इसके लक्षण कैसे हमको देखने को मिलेंगे। साथ में मैं कुछ होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में भी डिस्कस करूंगी, जिसको आप यूज़ करके अपनी समस्या को पूरी तरीके से जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखें और मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि इस तरीके के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि पाइल्स क्या होती है। जो हमारा एनल एरिया होता है, जिसको हम मलद्वार बोलते हैं, वहाँ पे वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। वहाँ पे वेन्स होती हैं, खून की नसें पाई जाती हैं। जब इन खून की नसों में कंजेशन हो जाता है, मतलब कि वहाँ का जो ब्लड फ्लो होता है वो रुक जाता है, तब वहाँ पर सूजन आना शुरू हो जाती है। तो इस कंडीशन को हम पाइल्स बोलते हैं। जैसे जैसे सूजन इसमें बढ़ती है, वैसे वैसे ये जो वेन्स होती हैं लटक जाती हैं और इसमें दर्द होना शुरू हो जाता है। तो चलिए अब मैं आपको पाइल्स के टाइप्स के बारे में बता देती हूँ। दो तरीके की होती है, इंटरनल पाइल्स और एक्सटर्नल पाइल्स। जब वेन्स में जो सूजन एनस से 3 से 4 सेंटीमीटर के अंदर पाई जाती है, तब इस कंडीशन को हम इंटरनल पाइल्स बोलते हैं। इंटरनल पाइल्स नॉर्मली ब्लीडिंग पाइल्स होती हैं। इसमें ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इससे पेन नहीं होता है, पेनलेस होती हैं ये। और एक्सटर्नल पाइल्स क्या होती हैं कि जब एनस एरिया के बाहर सूजन देखने को मिलती है, लंप जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, तो इसको हम एक्सटर्नल पाइल्स बोलते हैं। एक्सटर्नल पाइल्स पेनफुल होती हैं और इसमें ब्लीडिंग नहीं होती है। इंटरनल पाइल्स के 4 ग्रेड होते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4। ग्रेड 1 में सिर्फ ब्लीडिंग होती है और ग्रेड 2 में जो पाइल मास होता है वो स्टूल पास करते समय बाहर आ जाता है और स्वयं ही अपने आप अंदर चला जाता है। और जो ग्रेड 3 होता है उसमें जो पाइल मास होता है उसको मैकेनिकली बाय हैंड या बाय फिंगर उस अंदर करना पड़ता है। और जो फोर्थ ग्रेड होता है उसमें जो पाइल मास होता है वो परमानेंटली एनस के बाहर प्रोलैप्स कर जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थे पाइल्स के प्रकार। तो चलिए इसके कारणों के बारे में मैं आपसे बात कर लेती हूँ। ऐसे कौन से कारण होते होंगे जिसकी वजह से हमको पाइल्स की समस्या हो जाती है। सबसे पहला जो कारण होता है वो होता है क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन। अगर आपको बहुत लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, आपको बहुत लंबे समय से कब्ज की शिकायत रहती है, तो उसकी वजह से भी पाइल्स हो जाती है। दूसरा कारण होता है अगर आपको स्टूल पास करते समय बहुत ही ज़्यादा जोर लगाना पड़ता हो, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता हो। बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाने की वजह से हमारा जो एनल एरिया का जो वेस्कुलर सिस्टम होता है उस पर बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है, जिसकी वजह से हमको पाइल्स की शिकायत हो जाती है। जो तीसरा कारण होता है वो होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। यूट्रस का जो साइज़ होता है वो लगातार बढ़ रहा होता है, जिसकी वजह से वो रेक्टम पे और एनस पे प्रेशर डालता है, इसकी वजह से भी हमको पाइल्स हो जाती है। और जो चौथा कारण होता है वो होता है मोटापा। अगर आपका वजन बहुत ज़्यादा है तो उसकी वजह से भी पाइल्स हो जाती है। पांचवा कारण होता है हेरिडिटी, है कि अगर माता पिता में पाइल्स की समस्या है तो जो उनके बच्चे होते हैं, जो उनकी संतान होती है, उसमें भी पाइल्स की समस्या देखने को मिलती है। जो नेक्स्ट कॉज होता है आफ्टर डिलीवरी, बहुत सी महिलाओं में देखा गया है कि उनकी डिलीवरी के बाद पाइल्स की समस्या हो जाती है। कॉज होता है वो होता है सीडेंट्री लाइफस्टाइल। अगर आपका लाइफस्टाइल काफ़ी सीडेंट्री, आप लगातार बैठने का काम करते हैं और आपका जो फिजिकल एक्टिविटी होती है वो बहुत ही कम होती है। फ्रेंड्स, ये थे इसके कारण। तो चलिए इसके लक्षणों के बारे में मैं बात कर लेती हूँ, आखिर कैसे लक्षण हमको देखने को मिलेंगे। एनस पे हार्ड लंप जैसा महसूस होगा, लंप लाइक स्ट्रक्चर महसूस होता है। और आपका जो एनस होता है वहाँ पर हमेशा इचिंग होती रहती, खुजली महसूस होती रहेगी, इरिटेशन होता रहता है। और इसके अलावा आपको स्टूल पास करते समय बहुत ही ज़्यादा पेन होता हो, ब्लीडिंग होती हो, और स्टूल पास करने के बाद 1 से 2 घंटे तक बहुत ज़्यादा वहाँ एनस पे जलन महसूस होती हो, दर्द महसूस होता हो। तो अगर इस तरीके के लक्षण आपको देखने को मिल रहे हैं तो हो सकता है कि आपको पाइल्स की समस्या हो। अगर आपको बहुत लंबे समय से क्रॉनिक पाइल्स की समस्या है तो हो सकता है कि आपको फिस्टुला या फिजर की शिकायत हो जाए, इसलिए इसके कॉम्प्लिकेशन। तो चलिए होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। होम्योपैथिक दवाइयाँ मैं आपको बताऊँगी वो पाइल्स के प्रकार के हिसाब से बताऊँगी। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो पाइल्स होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक्सटर्नल पाइल्स और इंटरनल पाइल्स। जो एक्सटर्नल पाइल्स होती है वो पेनफुल होती है, उसमें ब्लीडिंग नहीं होती है।
और जो इंटरनल पाइल्स होती है उसमें ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, उसमें मगर उसमें दर्द नहीं होता है। तो इसके हिसाब से मैं सबसे पहले एक्सटर्नल पाइल्स के बारे में बताऊँगी। जो पेनफुल पाइल्स होती हैं तो उसमें जो मेरी सबसे पहली मेडिसिन होगी वो होगी एस्कुलस हिप 30। अगर आपको स्टूल पास करते समय बहुत ही ज़्यादा दर्द रहता हो तो उस कंडीशन में आप एस्कुलस 30 की 2-2 बूंद सुबह शाम 1 से 2 हफ्ते तक लीजिए, इससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। मेरी जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो है नक्स वोमिका 30। अगर आपको पाइल्स के साथ साथ कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो, आपका पेट एक बार में साफ ना होता हो, अगर आपकी लाइफस्टाइल सीडेंटरी है, आपका जो फिजिकल वर्क है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो, फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम हो, आपको बैठने का काम हो, इसके साथ ही साथ अगर आप अल्कोहलिक हैं तो उस कंडीशन में आप नक्स वोमिका 30 की 2-2 बूंद 1 से 2 महीने तक लीजिए, इससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। मेरी जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो है नाइट्रिक एसिड 30। अगर आपको स्टूल पास करते समय बहुत ही ज़्यादा सीवियर कटिंग पेन होता हो और ये जो दर्द होता है ये स्टूल पास करने के बाद 1 से 2 घंटे तक बना रहता हो, तो उस कंडीशन में आप नाइट्रिक एसिड 30 की 2-2 बूंद सुबह शाम 1 से 2 महीने तक लीजिए, इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो है कॉलिनसोनिया 30। अगर आपको एक्सटर्नल पाइल्स हो, इसके साथ ही साथ आपका जो स्टूल होता है वो बहुत ही ज़्यादा ड्राई और हार्ड हो और काफ़ी ज़्यादा पेनफुल हो, तो उस कंडीशन में आप कॉलिनसोनिया की 2-2 बूंद सुबह शाम 1 से 2 महीने तक लीजिए, इससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। मेरी जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो है कॉस्टिकम 30। अगर आपका जो पाइल मास हो काफ़ी लार्ज में, बहुत बड़ा साइज़ में हो और उसमें बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो, हार्ड हो, इसके अलावा आपको वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा दर्द होता हो, आपको चलते समय बहुत दर्द होता हो, आपको बैठते समय बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता हो, कांस्टेंट पेन बना रहता हो, तो उस कंडीशन में आप कॉस्टिकम 30 की 2-2 बूंद सुबह शाम 1 से 2 महीने तक लीजिए, इससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। तो फ्रेंड्स चलिए अब मैं इंटरनल पाइल्स के बारे में मेडिसिन बता देती हूँ। इंटरनल पाइल्स ब्लीडिंग पाइल्स होती हैं, तो उसमें पहली मेडिसिन है वो है हेमिमिलस 30। वो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है स्टूल पास करते समय, ये जो पाइल्स है वो पेनलेस हो, तो उस कंडीशन में आप हेमिमिलस 30 की 2-2 बूंद सुबह शाम 1 से 2 महीने तक लीजिए, इससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। मेडिसिन है वो है एलोस 30। अगर आपका जो पाइल्स है वो परमानेंटली प्रोलैप्स कर गया हो एनएस के बाहर, इसके अलावा जो पाइल्स है वो बंच में हो, गुच्छों में हो, और आप तो उस कंडीशन में एलोस 30 की 2-2 बूंद सुबह शाम 1 से 2 महीने तक लीजिए, इससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये थी कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ, इसको आप यूज़ करके अपनी समस्या को पूरी तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। आप इन दवाइयों को अपने सिम्टम्स के हिसाब से, लक्षणों के हिसाब से ले सकते हैं। तो चलिए अब मैं इसकी प्रिकॉशंस के बारे में बात कर लेती हूँ कि हमको अपना खान पान सही रखना होगा। हमारी जो डाइट में फाइबर का कंटेंट बहुत ज़्यादा होना चाहिए, फ्रूट, सैलड, स्प्राउट्स बहुत ज़्यादा आप ज़्यादा मात्रा में लें। पानी का सेवन आप बहुत ज़्यादा करें जिससे कि आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या ना हो, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन अगर आपको रहेगा तो उसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा स्टूल पास करते समय प्रेशर लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से पाइल्स हो जाती है। अपने आप वजन को नियंत्रण में रखें, अपने वेट को आप कम रखें, खाना खाने के बाद वॉक करें। फ्रेंड्स ये था डिस्कशन पाइल्स के बारे में। आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विशिंग यू ऑल वेरी गुड हेल्थ।